अभी अभी मैं एक मूवी देख के उठा हूँ और उठते ही सीधा बाथरूम में गया। कसम से इस मूवी को देखने के बाद जो गंध मेरे अंदर भर गई थी उसको साफ़ करने के लिए मुझे बाथरूम जाना ही पड़ा। नल खोलकर 15 मिनट बैठा हूँ और सदमे में था। नल पूरा चालू कर लिया, स्पीड से पानी गिरने दिया अपने ऊपर, होश में आया हूँ। उसके बाद मैं निकला हूँ बाहर और उसके बाद निकलने के बाद मैंने कहा इस मूवी के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी बनता है, अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को ले डूबेगी। खाली समय है, लोग लगाएंगे, देखेंगे और उसके बाद जिस दुख से गुजरेंगे, जिस टॉर्चर से गुजरेंगे, मैं नहीं चाहता कि लोग गुजरें इससे। इस मूवी का नाम मैं अपने मुंह से नहीं लेना चाहता हूँ। कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब सीधे आता हूँ इस मूवी के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जिसका नाम है कहानी। देखिए, कहानी कुछ है नहीं। कहानी में सिंपल है, 4-5 मर्डर हो जाते हैं। पुलिस वाले भाई साहब आते हैं, एक डॉक्टर हैं, उनकी बीवी है। डॉक्टर को उठा के लेके चले जाते हैं। उनकी बीवी कहती है कि मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। पुलिस वाले के पास सबूत होता है, कोर्ट में पेश करता है, उनको नॉन बेल वारंट जारी हो जाता है। वो नहीं निकल सकते अब जेल से। पत्नी के जिम्मे में ये आ जाती है कि भाई आपको अपने पति को बचाना है, और काफ़ी सिंसियर पत्नी है, काफ़ी उनके लिए एफ़र्ट्स डालती हैं बचाने के लिए। इधर उधर के गेम खेलते हैं वो लोग आपस में, और उसके बाद पत्नी कुछ सक्सेस पाने की राह पर चल पड़ती है। बस यही कहानी है। आखिर में ये ज़रूरी है जानना कि भाई किलर कौन है, तो किलर का पता आखिर में चल जाता है। ये है मूवी का पूरा पूरा सार। अब आते हैं, ये जो डॉक्टर साहब हैं ये हमारे मनोज वाजपेयी हैं। पुलिस वाले बने हमारे मोहित रैना जी। हमारी बीवी बनी है, डॉक्टर की बीवी बनी है जैकलिन फर्नांडिस। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि जैकलिन फर्नांडिस मतलब आपके उनके कंधों पर इन्होंने ये मूवी दे दी है। लगभग 50% मूवी में, 70% मूवी में लगभग वो दिखेंगी आपको। और ये सबसे घातक बात है, सबसे ज़्यादा जहर वाली बात यही है कि 70% मूवी में अगर आपको जैकलिन फर्नांडिस दिख रही हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती है कुछ देखने की। आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो लॉम्बो लॉम्बो वाले गाने में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्टिंग करेंगी तो भाई साहब नहीं करेंगी। और दिखाने के लिए उनके पास कोई प्रैक्टिस ट्रेनिंग है नहीं। 14-15 सालों से वो इंडस्ट्री में है, और उन्होंने जो गंद और नर्क मचा कर रखा हुआ है वो आपने हर एक मूवी के साथ में देखा हुआ होगा। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करूँगा नहीं, कोई मतलब नहीं है उस पर चर्चा करने का। सीधे आ जाते हैं मोहित रैना जी के ऊपर। मोहित रैना जी को ऐसा लग रहा था कि पिक्चर में किसी ने एक छोटा सा बम उनके कहीं डाल दिया है और कहा है कि बेटा दाग देंगे अगर तुमने ये पिक्चर नहीं करी। उनको डरा कर धमका कर इस मूवी में रखा गया है। ये मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि ऐसे कैरेक्टर जिसकी प्रेजेंस स्क्रीन में इतनी ज़बरदस्त होती है, उसको इस तरीके का ऐसा डरा सहमा सा पुलिस वाला बनाया है, और उसके चेहरे पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि वो बेचारे कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि दबा कर रखा गया है कि नहीं भाई करो ये पिक्चर, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी वरना साले बाहर निकलोगे तुमको ठुकवा देंगे या पेल देंगे। दोस्तों, मनोज बाजपेयी जी पर आते हैं। मनोज बाजपेयी जी ने जैसा काम यहाँ पर किया है, वैसे उनकी एक मूवी कौन आई थी उस पर भी उन्होंने इसी प्रकार का कुछ काम किया था। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि उन्होंने ये पिक्चर करी क्यों। श्री सुंदर जी का कौन सा उधार वो चुकाना चाहते हैं? उनकी दोनों किडनियाँ निकाल ली थी क्या? मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ उधार बाकी था। मनोज बाजी को ऐसा लग रहा था बोरे में भर के लेके गए, किसी कमरे के अंदर बंद किया है, टॉर्चर किया है, कहा है कि आपको ये पिक्चर करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपकी दोनों किडनियाँ निकाल लेंगे, आँखें निकाल लेंगे। कुछ ना कुछ तो उनको धमकी मिली है, और ये धमकी किसी बड़े इंसान से आई है। मनोज बाजपेयी जी ये गुनाह नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपनी ऑडियंस के साथ नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने ये गुनाह किया है तो मुझे शायद उस गुनाह के बारे में अब नहीं मैं बात करना चाहता। हमारे डायरेक्टर साहब श्री सुंदर जी, इन्होंने टॉर्चर करने की नई परिभाषा याद की है, जिसका नाम है ये मूवी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे अंदर जो बौखलाहट है, जो जहर सा घुला हुआ है, वो बाहर आ जाएगा दोस्तों, और आप लोग सुन नहीं पाएंगे उस कड़वे शब्दों को। इसलिए मैं अपनी मर्यादा का बहुत सम्मान करते हुए अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को, अपने जहर को शिव जी की तरीके अपने अंदर
रखे हुए हों उसको अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो बवाल हो जाएगा। खैर, जब हम ये बात करते हैं सीरियल किलर की, तो सीरियल किलर हमारे इस मूवी में जो भी हैं आखिर में आपको पता ही लग जाता है कि वो कौन है, और वो जो गहरा सस्पेंस है वो खुल जाता है। बहरहाल जो भी सीरियल किलर इस मूवी में दिखाने की कोशिश करी वो शायद शिरीष कुंद्रा जी खुद हैं। उन्होंने अपनी जान माल जन धन हर किसी को लगाकर इस मूवी को इस पार लगाया है, और मैं समझ सकता हूँ। देखिए, उन्होंने कहीं कहीं पर भी शॉट, कहीं कहीं तो शॉट ऐसे लिए हैं जैसा आप जाने मन मूवी में देख सकते हैं। मैं परेशान था, मैं तो मजबूर था। जी हाँ, हम मजबूर थे। हमने क्यों देखी है मूवी? हमारे अंदर से वो हाय हाय निकल रही है कि हाय ये क्यों देखी मूवी। देखिए, बहुत सिंपल सी परिभाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने नेटफ्लिक्स के चैनल को खोला, इसको देखा, उनका मन करेगा कि मैं देखूं इस मूवी को, ये सबसे पहली गलती उनके दिल में होगी जो कि मैंने करी थी। मैंने खोली ये मूवी, पूरी देखी। अगर आपने ये गलती करी तो इसके जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। आपको समझाना मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको टॉर्चर होना है, अगर आपको परेशान होना है, अगर आपको इस सोच में पड़ जाना है कि यार ये क्या मैंने देख लिया, या आपको इस गंद को साफ़ करने के लिए इमीडिएटली नहाना पड़ जाए, तो ये आप अपने रिस्क पर करेंगे। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।